अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त मैं अंदरून लोहारी गेट के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पे बहुत तंग तारीख गलियाँ, जिस तरह आपको पता है कि ये पुराना शहर है। यहाँ पे मोटरसाइकिल और पैदल गुज़रना भी बहुत मुश्किल होता है जब लोगों को कोई मसला होता है, जब कोई उनका प्यारा इस दुनिया से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसको गुस्ल देने का भी मसला होता है। तो यहाँ पे गेट के साथ ही जब आप बाहर से आएँ तो लेफ़्ट साइड पे एक पार्क है और पार्क के साथ एक ख़ाली जगह थी। यहाँ पे किसी ज़माने में एक किचन होता था एक होटल का। अब यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई, इसमें गुस्लखाना भी था, इसमें जिम भी था और इसमें लड़कियों का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी था। लेकिन पिछले 3 साल से, जब से ये गवर्नमेंट आई है, इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जिस तरह आप मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं कि इसका कितना बुरा हाल है, इसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, इसके दरवाज़े टूटे हुए हैं, इसके अंदर जितना भी इसके अंदर इंडोर काम था वहाँ पे नशइयों ने डेरे डाले होते हैं रात को। और यहाँ वो नज़र भी आ रहा है कि लकड़ियाँ के जो जली हुई लकड़ियों के आसार नज़र आते, लगता है रात को यहाँ पे बैठ के वो नशा भी करते हैं और उनकी पनाहगाह भी है। अब हुकूमत से ये सवाल है, ये तब्दीली सरकार हुकूमत से ये सवाल है, ये नया पाकिस्तान वाली हुकूमत से ये सवाल है कि आपसे हम तवक्को कर रहे थे आप आके नया पाकिस्तान बनाएंगे, जो बना हुआ है उसको तवज्जो किसने देनी है। तो मैं इस वक्त जो तब्दीली सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ पे PTI की एक तंजीम है, उनके सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, ओहदेदार भी हैं, तो मैं इनके आए जी ज़रा जुल्फ़कार साहब, अली जुल्फ़कार सेक्रेटरी हैं। तो अली जुल्फ़कार साहब, ये जो इमारत है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आप उसके आगे खड़े हैं, तो आपने क्या किया, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जहाँ तक ये गुस्लगाह की और ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट और जिम की बात है, ये पिछली गवर्नमेंट में ये बना, ठीक है, बड़ा अच्छा मंसूबा था और अहले इलाका के लिए मतलब बड़ा एक अच्छी चीज़ थी कि लोगों की मुश्किलात हल करने का सोचा उन्होंने। अब चूँकि जब पिछली गवर्नमेंट गई, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मतलब एग्री करूँगा कि नहीं, अभी आपने ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। जी जी, आपने किसी से ये बात की है कि ये यार इतनी शानदार बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं करना, बल्कि जितना वक्त गुजर रहा है ये ख़राबी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल करवाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम, हम काफ़ी देर से इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं और इन द एंड अब तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 से 15 दिन में इसका जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्या मुकम्मल होगा इसका? मतलब जो अंदर तोड़ फोड़ हुई है, जो टूटियाँ शूटियाँ और टाइलों का काम है और लाइटिंग शेटिंग, ये काम हो जाएगा। मैं कौन करवाएगा इसको? मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। अच्छा, जब हमारी नज़र इस बिल्डिंग पे पड़ी कि ये काम होने वाला है और ये एक अच्छा मंसूबा है, तो हमने एक एप्लीकेशन दी DC को, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, क्योंकि इसमें टैफ्टा भी इन्वॉल्व है, इसमें जो है वो स्पोर्ट्स PHA स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व है और इसमें काफ़ी हद तक जो है वो MCL का भी रोल है, ठीक है। अब वो जहाँ पे तीन वो जो एक ट्रायंगल बन गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात हमें आ रही हैं काम करवाने में। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये है कि लास्ट हमारी एक मीटिंग हुई है लशारी साहब से, कामरान लशारी साहब, DG वॉल सिटी, और मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को, सारे इस प्रोजेक्ट को देखा है और समझा, और उन्होंने अपनी टीम भिजवा के यहाँ पे सर्वे भी करवाया तकरीबन 3-4 दिन पहले। और उन्होंने ये कहा है कि जी चूँकि ये लोहारी गेट से बाहर है तो ये हमारी डोमेन में नहीं आता, लेकिन फिर भी दर्द दिल रखते हुए, इंसानियत की खिदमत करने के जज्बे से मैं ये काम करवा देता हूँ आपको, इसको हम ऑपरेशनल मतलब करवा देते हैं। उसके बाद सिर्फ आप ये है कि इसको किसी की ज़िम्मेदारी इसको सौंप दें कि जो इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस का ख्याल रखें, जो इसका जो है वो मतलब एक बजट इसका एलोकेट करें, मंथली जो इसके मामलात हैं वो इसको देखें, मतलब प्रॉपर एक इसका मैकेनिज़्म बन जाए, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि जैसे DG वॉल सिटी कामरान लशारी साहब ने कहा है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारी फिर एक मीटिंग DC मलिक मुदस्सर रियाज साहब से भी हुई। परसों वो रूट पे थे मुहर्रम के हवाले से, तो मैं उनके साथ था चूँकि,
तो उनसे हमारा टाइम भी हुआ उन्होंने मतलब हमें बुलाया, मदु किया है, और इस स्पेसिफ़िक हमने इस मंसूबे पे उनसे बात करनी है। और हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि अगर ये ऑपरेशनल हो जाता है, वॉल सिटी अगर करवा देती है, और अगर कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम आती भी है तो काइंडली आप इसको ऑन करें, और आप इसको ऑन करते हुए इसको ऑपरेशनल करवाएं। ऑपरेशनल करवाने के बाद आप इसकी ज़िम्मेदारी ले लें, या आप किसी महकमे को सौंप दें कि जिसने इसको टेक कर करना है, वो चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स PHA है या वो आगे अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते भी हैं, या आप इसकी ज़िम्मेदारी MCL को दे दें, या आप इसकी ज़िम्मेदारी वॉल सिटी को दे दें, जिसको भी देनी है आप इसको दे के तो ये प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाए। अच्छा जी, इसमें मैं एक बात आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ। ये जिस तरह अली जुल्फ़कार कह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये काम सालों में भी हो सकता है। ये इस तरह के जो ब्यूरोक्रेसी के जो वादे हैं, जो उनकी ये इस तरह की इनके बहाने हैं, ये चलते रहेंगे जब तक कोई गवर्नमेंट का कोई हुकूमती मिनिस्टर इसको ऑन नहीं करेगा, बाकायदा तौर पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, ये काम नहीं होगा। जब हुकूमत का जो मिनिस्ट्रियाँ भी मौजूद हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, सरकारी अफसर हैं, इसका एक बजट रखने की ज़रूरत है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर इसका मुकर्रर किया जाए। सरकार के इतने अफसर हैं, इतने मुलाजम हैं, बेकार में बैठे हुए हैं, किसी एक अफसर की यहाँ पे ड्यूटी लगाएं, उसका एक दफ्तर यहाँ पे बनाएं, और हुकूमत अपने किसी अपने ओहदेदार का भी एक साथ में दफ्तर बना दें, और हुकूमती बजट में से 2 लाख 3 लाख 5 लाख इसका माहाना बजट मुकर्रर किया जाए। यहाँ पे ये देखें, जिस जगह मैं खड़ा हूँ इससे साथ ही एक पार्क है, यहाँ पे माली काम कर रहे हैं, क्योंकि एक इसका सिस्टम है, इसके एक डायरेक्टर होते हैं, इसके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, और यहाँ पे वो आके रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे पूछते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं, पानी लगाते हैं, इनकी तलाश खराश होती है, फिर जाके ये पार्क आपको जिस हालत में ये पार्क है वो नज़र आ रहा है। अगर आप इस पार्क को भी इसी तरह छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई अथॉरिटी इसको ऑन नहीं करेगी, चूँकि ये PHA इसको ऑन करती है। ये बिल्डिंग की बदकिस्मती है, यहाँ पे 3 इसके पोर्शन है। एक है गुसल खाना जो मैयतों को गुसल देने के लिए, क्योंकि अंदरून शहर में आपको पता है कि लोगों के पास जगह नहीं होती, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो जो बंदा या कोई औरत इंतकाल करती है तो उसको गुसल के भी मसाइल होते हैं। ये गुसल खाना बना, बड़ा शानदार गुसल खाना है, और इसके साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 बिल्डिंगें हैं। ऊपर एक बिल्डिंग, नीचे वाला वो एक जिम था जहाँ पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फिटनेस जिम, और दूसरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। अब ये तीनों बिल्डिंगों की हालत, जिस तरह हालत ज़ार आप देख रहे हैं, इस पे बस रोना ही आता है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट के PTI के नुमाइंदे इलेक्शन भी लड़ते हैं। ये हमजा शहबाज का इलाका है और यहाँ पे उन्होंने बड़े शानदार काम किए हुए हैं। जब आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेश करना पड़ता है। आप PTI हुकूमत ने अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस पूरे हलके में कोई सिंगल ईंट भी रखी हो और हलके के अवाम के लिए कुछ काम किया हो। तो अली जुल्फ़कार से पूछते हैं, अली क्या आपकी हुकूमत कर क्या रही है? असल में तनवीर भाई मसला ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि बदकिस्मती से यहाँ से हमने इलेक्शन लूज़ किया हुआ है, ठीक है, हम इलेक्शन यहाँ से हारे हुए हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ से आप इलेक्शन लूज़ करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मसाइल फ़ेस करना पड़ते हैं। ये तो एक खाली हमारी हुकूमत की बात नहीं है या खाली हमारी पार्टी की बात नहीं है, ये तो एक थ्रू आउट एक सिस्टम चलता आ रहा है। अच्छा, बाकी जो हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, जो हमने काम किए हैं, एक तो सबसे जो मेन काम मैं आपको बता दूँ, एक दरीना मसला था अंदरून लोहारी मेन बाज़ार के ना, एक बाज़ार के नीचे एक ज़ेरे ज़मीन एक ड्रेन है, ठीक है। वो तकरीबन कोई 7 से 8 फुट गहरी ड्रेन है, जहाँ से जो पिछले दिनों पानी भी खड़ा हो गया था। बिल्कुल, आपने एक वीडियो भी उस पर बनाई थी, और तब तक हमने उसके ऊपर काफ़ी काम करवा चुके हुए थे। काम हमने ये करवाया था कि हमने वासा की मदद से उसमें एक्सियन वासा रहील साहब ने अच्छा, वो ठीक है, मैंने देखा है कि अब पानी नहीं खड़ा होता उधर, वो गार भी रोज़ निकलती है, वो चूँकि गंद जब तक आप उसको ड्रेन को रोज़ाना की इसी तरह ये देखें, जिस तरह ड्रेन को ये छोड़ देते तो इतना इतना पानी घुटनों तक टखनों तक पानी रूटीन बन जाता। ये चूँकि वो राहदारी है, रास्ता है, जब पानी खड़ा होता है लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो शोर मचता है। ये एक साइड पे बिल्डिंग है, जब तक हुकूमत के ख़िलाफ़
क्या लोग मुजाहरे करें, एहतजाज करें, तब ये इस तरह के काम होंगे। इन्होंने कहा है कि डीसीओ ने भी कहा और पीएचए के जो वॉल सिटी के कामरान लशारी हैं उनसे भी बात हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं महीने बाद, 1.5 महीने बाद दोबारा इनसे पूछूंगा कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है। महमूद और रशीद बल्दियात के मिनिस्टर हैं, इनको जाके ये उनको कहें और उनको बताएं कि हम यहाँ पे पीटीआई के ओहदेदार हैं। हमने उस कड़े वक्त में हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत थी, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। अब हालात ये है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं उसकी वजह से लोग इनके दरवाज़े खटखटाते हैं। यहाँ बच्चियाँ हैं, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चियाँ काम सीखेंगी। यहाँ के नौजवान हैं, बच्चे हैं जो मंशियात के आदी हो गए हैं। अगर आप इनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिम बनाएंगे, तो वो यहाँ पे एक्सरसाइज भी करेंगे। हुकूमत को अब ये चाहिए, क्योंकि इसको अब 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को, तो ये मज़ीद खस्ता हालत होती जा रही है। इसके अंदर शानदार जो काम था वो सारा टूट फूट का शिकार है। अब भी चंद लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख लगें, 10 लाख लगें, इसमें ये 20 लाख लगे, इसमें ये बिल्डिंग दोबारा शानदार है। इसमें मीटर भी लगे हुए थे 3 फेज़ के, वो भी अब उखड़ चुके हैं। इसके अंदर लाइटिंग का सिलसिला जो कुछ आप देख रहे हैं ये सारा खस्ता हालत हो चुका है। अब हुकूमत को ये चाहिए, ये नौजवान हैं, इनको ये चाहिए कि अपनी हुकूमत को, अपने मिनिस्टरों को जाके कहें, ये ब्यूरोक्रेसी की बजाय जब आला सतह का कोई हुकाम, मिनिस्टर या कोई भी, वो जब ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे तो उसका वज़न कुछ और है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इस पे जैसे आपने वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद साहब का जिक्र किया, मियां साहब को भी मिनिस्ट्री मिले हुए बल्दियात की मेरे ख़्याल से मुकम्मल 1 महीना भी नहीं हुआ, और ऑलरेडी जो है ना वो हमारा उनके साथ एक स्केजुअल बन गया हुआ है। ठीक है, हमने क्योंकि मुहर्रम की वजह से जो है वो थोड़ा सा मतलब स्केजुअल बिज़ी चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मुहर्रम के 10 दिन अशूर मुहर्रम गुजरेगा, उसके बाद हमने उनसे एक मुलाकात करनी है। और सबसे पहले हमने यही पहले मैं आपको, ये 2021 है ना? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि 2022 में ये मुकम्मल हो जाएगा सर। इंशाल्लाह ये 2021 में ही मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह ये 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो मैं इनको प्रोग्राम करना है फिर यहाँ। हाँ, इंशाल्लाह। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।